Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road. Today my topic is from second year Biology, Chapter 3, Coordination and Control, 2.4, Support and Locomotion in Animals, 2.5, Skeletal System, page 34 to 36, 2.5.1, Types of Skeleton. How many types of skeleton? There are 3 types of skeleton. Hydrostatic skeleton, fluid-filled body cavity acts as a skeleton. Fluid-filled body, अर्थ फॉर्म के अंदर सिलोमिक cavity is filled with the fluid. एक्सोस्केलेटन बाहर के, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन अर्थ फॉर्म, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स वगैरह, इसके अंदर काइटिनस एक्सोस्केलेटन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा में जिक्र हमने किया है. शेल इन मोलस्क मेड अप ऑफ लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ लाइम कैल्शियम कार्बोनेट. मोलस्कन शेल जो है. एंडोस्केलेटन इनसाइड द बॉडी, स्केलेटन जो इनसाइड बॉडी के अंदर होता है. एंडोस्केलेटन इनसाइड द बॉडी, जैसे स्पिक्यूल स्पंजेस के अंदर, कैलकेरियस प्लेट्स स्टारफिश के अंदर, फाइलम काइनोडर्मेटा. कॉम्प्लेक्स एंड ट्रू एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट के अंदर, ट्रू बोन्स का जो स्केलेटन होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, एंडोस्केलेटन इनसाइड द बॉडी. एक्सोस्केलेटन आउटसाइड द बॉडी. हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन विद फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द सिलोमिक फ्लूइड. It acts as a hydrostatic skeleton. 2.4, Support and locomotion animal. Without the support of skeletal system, an animal cannot maintain its shape. Skeleton body को शेप भी दे रहा और लोकोमोशन में मदद भी कर रहा है. स्केलेटन हमेशा लोकोमोशन में मदद भी करता है और बॉडी को शेप भी देता है. A skeleton cannot move without muscles. मसल्स की मदद के बगैर स्केलेटन हरकत नहीं कर सकता है. स्केलेटन के अंदर मूवमेंट नहीं होती. Hence the skeletal and muscular system work together to move the body around. This is very important. Support and locomotion in animals. 2.5.1, Types of skeleton. Exoskeleton, chitinous एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स वगैरह में अभी मैंने जिक्र किया, इन द फॉर्म ऑफ शेल, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में मोलस्क के अंदर होता है. एंडोस्केलेटन विच फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी, स्पंजीज वगैरह के अंदर होता है, लेकिन फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी. हायर वर्टिब्रेट के अंदर जो बोनी एंडोस्केलेटन, बोन्स का जो हमारा स्केलेटन है उसकी बात कर रहे हैं, विच फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क और मूवमेंट में भी मदद कर रहा है, शेप भी दे रहा है, वो स्केलेटन. यहां हम अभी जो बात करेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. नो हार्ड आउटर और इनर सपोर्ट ऑफ हार्ड स्केलेटन, बाहर भी नहीं है ना अंदर है. एक सिलोमिक कैविटी, सिलोमेट फाइला है. सिलोमिक कैविटी इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स द स्टिफनेस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप भी दे रहा है. आल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. Hydrostatic skeleton, hydrostatic fluid helps in the movement of the body of earthworm. Skeletal system. This skeleton with no hard structure, it is simplest type of skeleton found in the invertebrate like earthworm के अंदर. The fluid filled body of the animal works like a balloon. एक बैलून में पानी भर दें, बैलून विद वाटर, तो वो कैसा होता है, रिजिड हो जाएगा, बढ़ जाएगा. व्हेन वन एंड ऑफ दिस बैलून इज स्क्वीज्ड, द बैलून बिकम्स रिजिड, सख्त हो जाता है, एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसा एक बैलून में पानी भर दें. हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इन फॉर्म. अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ अर्थवर्म. यानी कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे. जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होंगे. अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म की बॉडी के अंदर 2 किस्म के मसल्स होते हैं.
The fluid-filled body is surrounded by layers of circular and longitudinal muscles. दो किस्म के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स पुल्स द प्रेशर ऑन द फ्लूइड, द सिलोमिक फ्लूइड, एंड द बॉडी बिकम्स इलोंगेटेड एंड स्टिफ. इलोंगेटेड हो जाती है और स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाए. व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बॉडी बिकम शॉर्टेंड एंड थिक. शॉर्टेंड हो जाती है, थिक हो जाती है, थिक हो जाती है. जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है और थिक हो. अल्टरनेट contraction, relaxation of longitudinal and circular muscles helps in the locomotion of earthworm. In the earthworm, the alternate contraction of circular and longitudinal muscles exert enough pressure on the body fluid to lengthen and shorten, अभी मैंने जिक्र किया, respectively, and helps in the movement of the animal in the soil. Soil इनकी सीटी भी होती है, grip to grip the soil, सीटी होती है इनकी बॉडी के अंदर. This process is asserted by anchoring in the soil थ्रू हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीटी, जो ग्रिप दे, सीटी ग्रिप द सॉइल, प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द स्किन, स्किन से बाहर निकलते हैं, जो ग्रिप द सॉइल करते हैं. जब आगे की तरफ मूव करता है तो ग्रिप द सॉइल, ग्रिप द सॉइल. ये देखें सर्कुलर मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स इलोंगेट द बॉडी. सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल, सर्कुलर मसल इलोंगेट द बॉडी. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दे शॉर्टन द बॉडी, दे शॉर्टन द बॉडी. ब्रिस्टल्स, सीटी, दे ग्रिप द सॉइल वाइल मूवमेंट. जब मूव कर रहा होता है, द सीटी, द ब्रिस्टल्स, दे ग्रिप द सॉइल. अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. एक और सेक्शन देखें, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सेक्शन दिखाया है बॉडी के अंदर, अर्थवॉर्म की बॉडी का. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स नजर आ रहे हैं. सिलोमिक फ्लूइड फिल्ड विद द filled, coelomic cavity filled with a fluid, coelomic fluid, ये नजर आ रहे हैं आपको एक सेक्शन में. क्रॉस सेक्शन थ्रू द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म शोइंग मसल्स. ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, coelomic cavity, coelomic cavity filled with a fluid, coelomic filled fluid. सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल आ रहे हैं. कीटी, मैंने बताया अभी, कीटी द ग्रिप द सॉइल व्हाइल द मूवमेंट, ये हेल्प्स इन द ग्रिपिंग द सॉइल व्हाइल दे आर मूविंग. ET helps in the gripping the soil. Hydrostatic skeleton, fluid inside the body cavity of earthworm. यहां देखिए, ये डायग्राम बहुत अहम है. यहां देखें सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, देखें सर्कुलर मसल्स की शेप. यहां देखें सर्कुलर मसल रिलैक्स हैं, कितने पतले से हैं. सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स. ये लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, ये लंबा होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, सीटी ग्रिप द सॉइल, आगे की तरफ जाएगा. लेकिन यहां देखें मोटा हो रहा है, ये देखें मोटा है, यहाँ मोटा है, इसका मतलब सर्कुलर मसल रिलैक्स है और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्टैक्ट. जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्टैक्ट होगा, अभी ऊपर जिक्र किया हमने नोट्स में, पॉइंट्स में, तो इट शॉर्टेन द बॉडी, शॉर्टेन द बॉडी. ये मूवमेंट है. अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल डायग्राम में बहुत खूबसूरत दिखाया गया. इट ग्रिप्स और सीटी ग्रिप्स द सॉइल व्हाइल मूवमेंट. The contraction of circular muscles puts the pressure on the fluid and the body becomes elongated and stiff. Contraction of the circular muscles. Contraction of becomes elongated and stiff. देखिए elongated and stiff, ये elongated होगी इस जगह की बात कर रहे हैं. Elongate कब हुए? The contraction of circular muscles puts the pressure on the fluid, the coelomic fluid, and the body becomes elongated and stiff. या ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात करें. सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल मसल इस वक्त क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं. तो ये वाली बात कर रहे हैं आप. यहां भी वही अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसकी मदद से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी दे रहे हैं. जब इस पर बॉडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इट ग्रिप्स द सॉइल और आगे की तरफ मूव करती जाती है, आगे की तरफ मूव करती जाती है. अल्टरनेट contraction and relaxation of longitudinal circular muscles helps in the locomotion of earthworm. Thank you for watching this video. The students are always welcome.